नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निश। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं शेवरले बीट पेट्रोल की। सबसे पहले ओवरऑल फ्रंट लुक की बात करते हैं तो इसमें ड्यूअल स्टेज में ब्रॉडर ग्रिल देखने को मिलती है। साथ ही सेंटर में इसमें शेवरले 3D एम्बलम की बेजिंग देखने को मिलेगी। अंडरनीथ द ग्रिल के साथ फ्रंट इन नंबर प्लेट की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी। थोड़ा सा फ्रंट राइट में बात करते हैं तो इसमें टो हुक की प्लेसमेंट देखने को मिलेगी। यहाँ पे अंदर नीचे में फॉग लाइट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसकी फ्रंट हेडलाइट देखने को मिलेगी। ओवरऑल ये बीट पेट्रोल का बेस वेरिएंट है, पीएस वेरिएंट है। इसका ओवरऑल वॉक अराउंड दे देता हूँ। ऑन द फ्रंट बम्पर ऐसा कुछ इसमें देखने को मिलता है। अगेन फ्रंट टायर साइज की अगर बात करते हैं तो इसमें 165 R14 के ट्यूबलेस टायर्स देखने को मिलते हैं। एंड साथ ही इसमें येलो लाइट इंडिकेटर देखने को मिलता है। साइड फेंडर्स की अगर बात करते हैं तो ब्रॉडर इसमें रियर व्यू मिरर देखने को मिलेगा। ओवरऑल दिस इज द ओवरव्यू। एंड अगेन रूफटॉप की बात करते हैं तो इसमें आफ्टर मार्केट रूफ रेल्स लगाई हुई हैं। साथ ही इसमें डोर के लिए वाइजर्स देखने को मिलेंगे। ओवरऑल इसमें ब्लू कलर का ग्रैब हैंडल देखने को मिलेगा। साथ ही इसमें 70% ट्रांसपेरेंट के ओवीएम टिंटेड साइड ग्लास देखने को मिलेंगे। ओवरऑल दिस इज द ओवरव्यू फ्रॉम द लेफ्ट साइड। नाउ रियर लुक की बात करते हैं तो सेम इसमें टायर सेक्शन मिलते हैं। साथ ही रियर टायर की बात करते हैं तो 155/70 R14 के ऐसा देखने को मिलेगी। एंड रियर की बात करते हैं तो इसमें साथ ही इसमें बल्ब के साथ रियर में टेल लाइट देखने को मिलती है। अगेन इसमें स्मॉलर स्पॉइलर देखने को मिलता है जो कि बेस वेरिएंट की आइडेंटिफिकेशन देता है। अगेन इसमें रूफ टेल लाइट काफ़ी बड़ा इसमें ब्रॉडर बैक विंडशील्ड देखने को मिलेगा। एंड रियर में शेवरले की बैजिंग के साथ इसमें शेवरले का लोगो भी देखने को मिलेगा। अगेन बीट की इसमें प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है, बीट प्रिंटेड की इसमें। दिस इज द ओवरव्यू। एंड रियर की अगर बात करते हैं तो काफ़ी इसमें अच्छा अपने को ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाएगा। अब इसके राइट साइड की अगर बात करते हैं तो सेम वही पोर्शन ये बीट पेट्रोल। तो पेट्रोल की यहाँ पे है स्टिकरिंग की हुई है आफ्टर मार्केट। अगेन पेट्रोल लीड ओपनर है इसमें। साथ इसका राइट व्यू में देख करते हैं जस्ट सिमिलर है फ्रॉम द लेफ्ट साइड। दिस इज द वॉक अराउंड फॉर द बीट शेवरले बीट पेट्रोल वेरिएंट। साथ ही अब इसके इंटीरियर की अगर बात करें हैं तो सबसे पहले लेफ्ट डोर ओपन करते हैं तो उसके लिए कीलेस एंट्री देखने को मिलेगी। साथ ही इसमें डोर पैनल्स की बात करते हैं इसमें स्टैंडर्ड विंडो देखने को मिलती है। विंडो के कंट्रोल्स देखने को मिलेंगे। अगेन इसमें मैनुअल आरवीएम कंट्रोल्स के ऑप्शन देखने को मिलेंगे। एंड राउंड इसमें एसी वेंट देखने को मिलेगा। एंड साथ ही एसी वेंट के नीचे इसमें हेडलाइट एडजस्टर का स्विच देखने को मिलेगा। साथ ही सीटिंग की अगर बात करते हैं तो इसमें रिक्लाइनर का ऑप्शन देखने को मिलेगा। साथ इसमें स्लाइडिंग का ऑप्शन भी देखने को मिलेगा। एंड 3 स्मॉलर पेडल के साथ साथ इसमें फुटबूट और रियर फ्यूल लिड ओपनर का इसमें स्विच यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब इसके इंटीरियर की बात करते हैं तो सबसे पहले इसमें शैम वही ग्लोसी इसमें एयर वेंट्स देखने को मिलेगा फॉर द एसी। एंड साथ स्पीकर की प्लेसमेंट यहाँ पे इसमें देखने को मिलेगी। सेंटर में एक स्कोप सा बना हुआ है जिसके अंडरनीथ में अपन डिजिटल वॉच इंस्टॉल करवा सकते हैं। बेसिकली राइट साइड में भी सेम कंसेप्ट है फॉर द स्पीकर। एंड स्पीकर के साथ आगे इसमें एयर वेंट देखने को मिलेगा, राउंड ग्लॉसी एंड रोटेटेबल फुल्ली। साथ ही इसमें मैनुअल कंट्रोल इसमें आरपीएम देखने को मिलेंगे। अगेन एसी वेंट के नीचे थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे देखने को मिलेगा। स्पेस के नीचे थोड़ा इसमें ग्लो बॉक्स के लिए भी कुछ स्पेस देखने को मिल जाएगा। नाउ कंसोल की अगर बात करते हैं तो इसमें काफी बड़े एसी वेंट्स देखने को मिलेंगे। साथ ही हेजल लैम्प का स्विच देखने को मिल जाएगा। अगेन उसके नीचे की बात करते हैं तो इसमें सोनी का सिंगल डिन स्टीरियो देखने को मिलता है। साथ ही उसके नीचे कुछ प्लेसमेंट देखने को मिलेगी स्पेस। एंड एयर इनटेक आउटलेट का यहाँ पे स्विच देखने को मिलेगा। साथ कोल्ड और हॉट एयर के ऑप्शन के साथ इसमें एयर वेंट्स के एडजस्टिंग का स्विच देखने को मिलेगा। साथ ही इसमें ब्लोअर स्विच देखने को मिलेगा। एंड अगेन एसी स्विच इसमें यहाँ पे देखने को मिलता है। अंडरनीथ एसी स्विच की बात करें तो यहाँ पे भी प्लेसमेंट के लिए काफी स्पेस यहाँ पे देखने को मिलता है। लाइक वॉलेट वगैरह रखने के लिए काफी अच्छा स्पेस देखने को मिलेगा। साथ ही उसके नीचे भी एक छोटा पॉकेट यहाँ पे देखने को मिलेगा जो इजीली कुछ स्पेस कुछ स्टोरेज करने काम में आता है। साथ ही इसमें वही 12V का सेम सॉकेट इसमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। 2 कप होल्डर्स के साथ ये देखने को मिलता है। अगर इसमें 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन देखने को मिलेगा। साथ ही सेंटर में इसमें हैंड ब्रेक देखने को मिलेगा। हैंड ब्रेक के साथ रियर में मिनी बोतल होल्डर का ऑप्शन देखने को मिलता है।
ना अब इसकी सीटिंग की अगर बात करते हैं तो इसमें सेम रिक्लाइनर सीट मिलती है। कुशनिंग ओवरऑल एवरेज है, नो डाउट काफ़ी हाई इसमें कुशनिंग नहीं देखने को मिलेगी। अगेन फ्रंट हेडरूम की अगर बात करते हैं इसमें काफ़ी बड़ा इसमें, साथ इसमें फ्रंट में काफ़ी अच्छा हेडरूम देखने को मिलेगा। लेग रूम की बात करें तो क्वाइट वेल है अकॉर्डिंग टू माय हाइट। एंड साथ ही सेंटर में IRVM की अगर बात करते हैं तो इसमें सिंगल IRVM देखने को मिलेगा। अगेन उसके नीचे में रीडिंग लैंप देखने को मिलता है। साथ ही इसमें सनवाइजर्स की बात करते हैं, इसमें ओनली टिकट होल्डर इसमें सनवाइजर देखने को मिलेंगे बोथ ऑफ द साइड। करें तो इसमें सबसे पहले तो इसमें सेमी डिजिटल और काफ़ी स्पोर्टी लुक का इसमें स्पीडोमीटर देखने को मिलेगा। सीट बेल्ट वार्निंग जैसे कई सेफ्टी फीचर्स इसमें देखने को मिलेंगे। एंड अगेन इसमें एक ट्रिप का ऑप्शन भी देखने को मिलेगा। इसमें इजीली अपन यूज कर सकते हैं ट्रिपिंग के लिए, लाइक किलोमीटर मेजर्स करने के लिए। नो डाउट दिस इज द इंटीरियर। एंड अगेन हॉर्न की कुछ ऐसा आवाज ना। अब इसके थोड़ा रियर का व्यू चेकआउट करवा देता हूँ। साथ ही रियर की अगर बात करते हैं तो इसमें हाई एंड डोर ग्रैब हैंडल देखने को मिलता है इसमें। साथ ही सेम इसमें स्टैंडर्ड विंडो के कंट्रोल देखने को मिलते हैं। रियर सीट की अगर बात करें तो बेसिकली स्पेशियस काफ़ी है। अगर मेरी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करने के बाद इसमें काफ़ी अच्छा स्पेस देखने को मिलेगा। और ऑल सीटिंग की बात करते हैं तो इसका कंट्रोल कुछ ऐसे है इसको उठाने का। साथ ही सीटिंग को फोल्ड करने का भी इसमें ऑप्शन देखने को मिल जाता है बेसिकली बाय दिस लीवर्स के साथ। सो अब इसके इंटीरियर की अगर बात करते हैं तो इंटीरियर में यहाँ पे अपने को ग्रैब हैंडल देखने को मिलेगा। साथ ही क्लीन रूफटॉप देखने को मिलेगी। ओवरऑल इससे साइड के ओवरव्यू की अगर बात करें तो काफ़ी अच्छा इसमें ओवरव्यू देखने को मिल जाएगा। ना अदर साइड की अगर बात करते हैं तो इसमें भी एक हुक के साथ इसमें ग्रैब हैंडल देखने को मिलता है। सेमी स्पेशियस मिलेगा इसमें। एंड दिस इज द ओवरव्यू फ्रॉम द रियर सीट। साथ ही लेग रूम के अकॉर्डिंग बात करें तो काफ़ी डिसेंट इसमें लेग रूम देखने को मिलेगा। एंड साथ ही हेडरूम की अगर बात करते हैं तो इसमें काफ़ी अच्छा इसमें हेडरूम इजीली देखने को मिल जाएगा। इवन रियर में इसमें हेडरेस्ट नहीं देखने को मिलेंगे। नो डाउट ये 5 सीटर इजीली इसमें 5 लोग आसानी से बैठ सकते हैं। नो डाउट ऐसा कोई इशू नहीं होगा बैठने में, ऐसी कोई प्रॉब्लम अपने को देखने को नहीं मिलेगी। साथ ही रियर में बात करते हैं तो रियर में एक पार्सल ट्रे देखने को मिलेगी जिसमें 2 स्पीकर्स की प्लेसमेंट की हुई है। अगेन एक वुडन पार्सल ट्रे है। अगेन इसमें साइड में भी कुछ पॉइंट्स है स्पीकर की प्लेसमेंट के लिए दोनों साइड। नाउ रियर की अगर बात करें तो रियर की भी बात करते हैं तो रियर के बूट को खोल के देखते हैं तो इसमें स्पेस देखने को मिलेगा। साथ में काफ़ी अच्छा स्पेस देखने को मिलेगा। बट स्पेस की बात करते हैं इसमें थोड़ा सा डीप इसमें स्पेस देखने को मिल जाता है अपने को। इजीली काफ़ी अच्छा बूट स्पेस देखने को मिल जाएगा। एंड 2 रोलर्स के साथ ये देखने को मिलता है। अगेन सिंपल इसमें बैकडोर देखने को मिलेगा, लाइक डिक्की देखने को मिलेगी। सो दिस इज द ओवरव्यू फ्रॉम रियर साइड। साथ ही इसके बोनट की अगर बात करते हैं उसको खोलने का प्लेसमेंट यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगेन ये रियर टेल गेट का है, सॉरी। एंड ये फ्यूल लिड ओपनर है। नाउ अब इसका बोनट के नीचे का कुछ स्पेस दिखा देता हूँ। सो अंडर बोनट इसमें देखने को मिलेंगे लाइक 16 वॉल्व का इसमें इंजन देखने को मिलता है 1200 सीसी, जो कि अराउंड 79 bhp की पावर के साथ 108 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस कर देता है। साथ इसमें हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग देखने को मिलेगा। लेकिन इसमें एक बजर भी देखने को मिलेगा। एंड ये इसमें पावर स्टीयरिंग के लिए पंप देखने को मिलेगा। साथ ही माइलेज की अगर बात करते हैं तो अराउंड 16 का इसमें माइलेज मिल जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।